ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बड़े मान से अपनी कसम दी है उसे। आप कहिए ना उसको, क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? हक तो तेरा बड़ा है पुत्री, बस तूने जताने में देर कर दी है। अच्छा तू जा जाके घर आराम कर, मैं करता हूं बात उससे। अपना ख्याल रखिएगा मुझे। खुदा हाफिज़। वारिस अली जितनी सीधी बात ये करके गई है उतनी सीधी लगती नहीं है। लगता है परी पैकर मोहब्बत के इम्तिहान में तेरी अब सिर्फ सपलियां ही रह जानी है। गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग लुबना जी। और शेरनी तो क्या है? माचिस। ये ले माचिस। बंदा इस चिक्कू के साथ ही ऊपर जा सकता है। जाऊं? चिक्कू के बगैर भी जा सकता है, बिल्कुल ऊपर और पीछे। यार ना किया कर यार साजन, डराया ना कर। वैसे भी अब मोहल्ले में तेरी बड़ी इज्जत होनी है। मैंने क्या इलेक्शन पे खड़े होना है, इज्जत होनी है। जा चल। अब क्या है? माचिस इम्पटी है। ओए माचिस दे एक, और ध्यान नीचे रखो। चल उठाओ पर। चल चल शाबाश, चल जा। क्यों दुकान बंद कर दी है? और नहीं है, जा चला जा। अब क्या है बता तो सही। चाचा लुक। लगता बहाने बहाने से मुझे ऊपर बुला रही है। चल। ओ ये पागल कर देगी ये मुझे। पढ़ी लिखी है? बस 10 जमातों में से एक नहीं पढ़ी। और बस मैं भी एक जमात से रह गया हूँ। डैडन डैडन। और तेरा दादा बाबा आ गया है।
ਚੱਲ ਸਲਾਮ ਕਰ। सलाम वालेकुम मियाँ जी। बाबा बड़ी तेजी से उधर गया। वो दोनों भी पहले उधर से आई थी। लो जी, लगता है जरूर उसने कोई घटिया बात की हो। डाडन। और क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, मैंने आपका पैगाम दे दिया था तो उन्होंने मुझे खाने पे ही रोक लिया। कहने लगे कि तूबा अपने हाथ से खाना बना के लाई है, तो मैं इनकार ही ना कर सकी, खा लिया थोड़ा सा। वैसे खाना था बहुत मज़े का। दम करती है वो खाने पीने वाली चीज़ों पर, तभी तो सारे उसके पीछे घूमते हैं। नहीं लुबना जी, मैंने वहाँ पर भी देखा है, सब आपके इर्द घेरा बना रहे हैं। फंसाना चाहते हैं मुझे। और वो तूबा? छोड़े लुबना जी, खाना खाएं, ठंडा हो रहा है, चले खाएं ना, डाल दूँ? परी पैकर, अब परी पैकर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गया वो? पीर मक्की। पीर मक्के? क्यों? पता नहीं। किसी का फोन आया था? नहीं। फिर पीर मक्के क्यों गया है वो? दो कस्मों के दरमियान आजमा, एक खाई है दूजी आई है, एक मोड़ी नहीं जाई है, दूजी तोड़ी नहीं जाई है। जो दिमाग में आ रहा है वो बताना है। उसकी नज़र में है गलत पर करना पड़ेगा, वरनी बात बिगड़ ना जाए। इसके लिए अल्लाह के हजूर सिफारिश कर लो। माफी दे देना सरकार, और अल्लाह से भी माफी मांगा। तंदू, एक बात तलो कर। मेरी नत्तल तो ना उताल। अच्छा चल कर। जब मालूक के बेटा हो जाएगा तो तू मेरे लिए तो अच्छा नहीं समझेगा ना? क्यों? क्यों अच्छा नहीं समझूंगा? ऐसे ही मैंने भली फिल्मों में देखा है। अच्छा, उसके बाद तुम मुझसे ये पूछेगी कि कहीं मैं तुझे थोल तो नहीं दूंगा? तंदू, पैर दबा। जरा सी लिफ्ट क्या करा दो, धत्ती सर पे चढ़ जाती है। दबा तो नहीं हूँ। और जोर से दबा। जोर नहीं है तुझमें? ना तल तंदू, तेरा हाथ बला पाल है। अब इस हाथ ने और भारी हो जाना है, क्योंकि खुशकिस्मती की लैनें इसमें बढ़ती जा रही हैं। देख, गौर से देख। बुम! ओए, खुशकिस्मती की लैनें बढ़ती जा रही हैं।
जब वो किसी बात का डिसीजन ना कर सके तब वहां जाता है। मेरा ख्याल है मियाँ जी, फिर से उसका दिमाग जो है ना कार और कोठे में फंस गया है। फिटे मुंह तेरे दिमाग का। अरे कामी, चलो मुझे लेकर चल पीर मक्की। पीर मक्की गया था मियाँ जी। ये तो पता लग गया है, पर गया क्यों था ये बता। दिल की बात थी मियाँ जी, दिल में रह के तड़फा रही थी। प्रॉब्लम को दुआ में रख के पेश करने गया था। मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि बात क्या थी, लेकिन मेरा पुत्री, मेरी एक बात जरूर याद रखना, जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। जी मियाँ जी। अब ये बता, हलफ लेने क्यों नहीं गया? अब हलफ लेना नहीं, हलफ देना। किसको? आपकी लाडली लुबना मीत को। मैंने आपकी कसम खाई, उसने अपनी कसम दे दी मुझे। जिस बात को सुनने के लिए सारी उम्र गुजार दी, वो सुनाई दी तो उससे मुंह मोड़ रहा है पुत्री। इश्क की नमाज नीत लो तो फिर नीयत तोड़ी नहीं जाती मियाँ जी। मेरा इश्क आप है, वो तो मोहब्बत है मर जाएगी। इश्क ने तो जिंदा रहना, कभी आपके रूप में तो कभी मेरे रूप में। तूने क्या कसम खाई है? इस्तीफा देके उसे एमबीए बनाने की। और उसने क्या कसम दी है? मैं इस्तीफा ना दूं। तू क्या चाहता है? मैं अपनी जित का हार उस हारी के गले में डालना चाहता हूँ। तो या फिर पुत्री, उसे जिताकर अपने गले का हार बना ले। मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। उसे रोके मियाँ जी, रात के 12 बज रहे हैं।
तूने सिख के 12 बजते हुए सुने हैं पुत्री, आशिक के 12 बजते नहीं देखे। आज देख क्या बनवा भाई साजन, तेजी नींद उड़ाने वाली। जी मियाँ जी। अम्मानो वो तूबा सलीम से बात करके दिल नहीं भरा तुम्हारा? तूबा से? हाँ, बैठो। यहाँ से जाकर सारी बातें उस कामी की ज़ुबानी पहुँचाई थी ना उस तक, वो भी मोहल्ले के चौक में। मुझे नहीं पता, चाहे तो कसम ले ले। मुझे अब तुम्हारी किसी बात का भी एतबार नहीं है परी पैकर, और ना ही तुम्हारी कसम का। जल्दी बताओ क्या बात करनी है। अपनी कसम वापस ले ले। कसम वापस लेने के लिए नहीं दी जाती। पर कसम देने से पहले ये तो सोचना चाहिए ना कि सामने वाला किसी और की कसम की मजबूरी में मजबूर तो नहीं है। मोहब्बत किसी भी किस्म की मजबूरियां नहीं देखती परी पैकर, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी की भी मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। मुझे मोहब्बत ना सिखा। तूने ये लफ्ज़ सिर्फ किताबों में पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिकल अपने दिल को रोक लगाया। जितनी भी जमा तफरीक कर लो, आंसर सिफर ही होता है। अब वो सिफर है मेरे पास, समझ में नहीं आता उस सिफर को किसके साथ लगाऊं, तुम्हारे साथ या मियाँ जी के साथ? मियाँ जी के साथ लगा लो। तो फिर अपनी कसम वापस ले लो। मर्दों की दुनिया में रहते हो परी पैकर, और इतना नहीं जानते
कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं होती। ना लुबना मीत, ना, आज मैं तेरी ना सुनने नहीं आया। मेरा ख्याल है वक्त बहुत हो गया है, अब तुम जाओ। फैसले का वक्त तो अब तेरे इनकार के बाद शुरू हुआ। कैसा फैसला? आखिरी बार पूछूंगा, कसम वापस लेनी है या नहीं? अगर मैं फिर से ना कहूं तो फिर? घबरा ना, जिस पर मैं खुद मरता हूं उसे मार नहीं सकता। बता, चलानी आती? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सीरियस टॉपिक। वो अस्पताल में होता है ना, आईसीयू, वेरी सीरियस। नहीं चलानी आती तो 1 मिनट में सिखा देता हूँ। दिल को बड़ा करके इसको जोर से दबाना है, गोली बाहर आ जाएगी। क्यों ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे तुम? इसलिए कि तूने अपनी कसम वापस लेनी ही नहीं, और मैंने तेरे हाथों अपनी जान दे देनी। चल, कसम वापस ले ले या फिर गोली चला। पागल हो गए हो क्या? शुक्र है पहली बार तूने सच बोला है। पागल को पागल का है। चल चल, शाबाश, पिस्तौल पकड़ और गोली मार दे इस नामुराद आशिक को। चाह का दूजा कप भी खत्म हो गया है, वो आया क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? मेरा ख्याल है मियाँ जी, उसके पीछे चलते हैं। पीछे गया तो वो समझेगी कि ये सब मैं करवा रहा हूं। ये तो सच्ची बात है मियाँ जी। फिटे मुंह तेरे, कभी अच्छी बात ना करना बुरे वक्त में। ज्यादा सोचना लुबना मीत, निंदर तुझे भी आ रही है और बात मेरी भी मुकम्मल हो गई। तू इसी बात से डर रही है ना कि कहीं कानून तुझे मेरा कातिल समझ के फांसी पे ना लटका दे। ओए एक जगह टिक लुबना मीत, तेरी हाँ ना में सवेर हो जानी। ये देख, लिख कर लाया हूं। मैं मुसम्मी परी पैकर अपने मुकम्मल होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये बयान लिख रहा हूं कि लुबना मीत को मैंने अपना खून माफ किया। पढ़ ले। तुम चाहते क्या हो? अभी भी बताना पड़ेगा? ओहो, मैं तो भूल ही गया था। तुझे तो अपनी बात याद नहीं रहती, मेरी बात कहाँ याद रखेगी? चल फिर से सुन ले और फौरन अमल करना। अपनी कसम वापस ले ले या फिर ले ली वापस, अब जाओ तुम।
थैंक यू। अब मैंने सुबह इस्तीफा दे देना और तुम्हें एमपीए बनाना, याद रखना। और हाँ, अगर पुलिस में कंप्लेंट करनी तो अभी मिला फोन, रंगे हाथों पकड़ा दे मुझे। और अगर बाद में शोर मचाया ना तो फिर मैंने क्या कर लेना। चल सो जा। हैव अ वेरी गुड नाइट। शब्बा खैर। चाचा चाचा और टी बनवानी है तो बताओ, मुझे बहुत नींद आई है। नहीं बनानी। अब इधर आया क्यों नहीं? उस घर में जाने वाला बंदा हॉस्टल से वापस आता नहीं है और फिर राशि के 12 बजे। तुम सब यही रुको, मैं आप पता करके आता हूँ। कहीं कोई बड़ा चांदी का ना चढ़ा दिया हो उसने। बड़ी मुश्किल से मन ही नहीं आई। मन तो गई है ना। आपके तजर्बे के साथ चलता ना तो क़यामत तक नहीं था मानना उसने। और कोई चवल तो नहीं मारा है? नहीं मियाँ जी, सीधी सीधी बात की, वो भी टिका के। मुझे डर लगने लग गया है पुत्री। ये जो तूने टिका के बात की है ना, तो अब उसने मुझे टिकने नहीं देना। और क्यों को मार गोली का कुछ लगता। मुझे ये बता कि बात क्या टिका के करके आया है? मियाँ जी बड़े प्यार से समझाया मैंने। लुबना जी क्या हुआ है? क्या हुआ है लुबना जी? क्या हुआ है? अरे कोई मेरे घर में घुसकर मुझे धमकियां देकर चला गया और तुम कहती हो क्या हुआ है? आप फौरन परी पैकर को फोन करें। अच्छा, तो मैं परी पैकर को फोन करके परी पैकर की शिकायत लगाऊं? क्या परी पैकर ने आपको धमकी दी है? मेरा तो खून खौल रहा है। तो एक लगानी थी ना उसे। कैसे लगाती? उसने भरा हुआ पिस्तौल निकालकर मेरे सामने रख दिया। फिट है मुंह तेरे स्टाइल का। महबूब से बात करनी भी नहीं आती तुझे? जितनी आपने सिखाई है उतनी की थी पहले। तो उसमें पिस्तौल कहां से आ गया? बात गोली पे ही मुकनी थी मियाँ जी। मुका आया? हाँ जी। शाबाश, अब जाके सो जा। तुम भी सारे सो जाओ पुत्री, मैंने तो अब जागना ही है सारी रात। अब वो आएगी और मेरी सारी रात रो रो कर बर्बाद कर देगी। घबराओ ना मियाँ जी, आशिक के 12 बजने का रिजल्ट आया है। आप उससे डरते हैं मियाँ जी? ओ नहीं नहीं, डरता नहीं हूं यार। मैं तो प्यार करता हूं उस कमीनी से। चाहता हूं किसी तरह वो अपना घर बसा ले। वो कमीना अपने आप को समझता क्या है? तो उसने बताया नहीं? उसने आज अपनी असलियत दिखाई है मेरे घर में घुसकर। तो दरवाजा किसने खोला था? अरे नसीब फूट गए थे मेरे, मैंने खुद जाकर दरवाजा खोल दिया। लुबना जी, दरवाजा खोलने से पहले वक्त तो देख लेती। जब वक्त बुरा चल रहा हो तो वक्त पर ध्यान नहीं रहता। तो आप क्या करेंगी?
मेरा ख्याल है पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं, मैं अभी के अभी मियाँ जी से जाकर बात करूंगी। चलो। नहीं लुबना जी, वक्त तो देख लें, मियाँ जी इस वक्त सो गए होंगे। ये हो नहीं सकता। क्यों? परी पैकर लुबना हमीद के घर आए और मियाँ जी सो जाए, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब है मियाँ जी के इल्म में था सब कुछ। और नहीं तो क्या। चलो। नहीं लुबना जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल जाएंगे। कुछ अच्छी नींद नहीं आ रही और मुझे नींद आ भी नहीं सकती जब तक मैं मियाँ जी से सारी बात न कर लूं। आजा पुत्री, अंदर आजा। हाँ बैठ। मैं बैठने नहीं आई हूँ मियाँ जी, बल्कि आपको ये बताने आई हूँ कि आपके परी पैकर ने मेरे घर में घुसकर क्या किया। क्या किया है? मेरे घर पर मेरे सामने पिस्तौल रखकर मुझे कहा कि गोली मार दो। तो मार देनी थी पुत्री, अच्छा मौका था। उस वक्त उससे लिखवा लेती कि अपना खून माफ कर दे तुम्हें। माफ करने के लिए भी तैयार था वो। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? कैसी बातें करते हैं मियाँ जी? आपको मैं पिस्तौल हाथ में पकड़कर लोगों को गोली मारने वाली लगती हूँ क्या? ओह, I'm sorry, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो लोगों को अपनी बातों से मार देती। मैं आपसे बात करने आई हूँ और आप मुझे ही जली कटी सुना रहे हैं। ये महसूस करने की बात है पुत्री। जब तू हमसे बात करती है तो सोचा कर हमारे दिल पर क्या गुजरती है। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मियाँ जी। तू अच्छा कर रही है। मुझे नहीं पता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, वही राइट है। पर पुत्री, ये जरूरी तो नहीं कि जो तेरी नजर में राइट है वो दूसरों की नजर में भी राइट हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कोई मुझे रॉन्ग समझे। तो इस बात पर ही सोच ले कि हर आदमी अपनी अपनी नजर में राइट होता है। तू उन्हें रॉन्ग समझेगी तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर बार बार मेरे दरवाजे पर क्यों आते हैं? सुलह करने आते हैं हर बार, क्योंकि तू बार बार लड़ती है। नहीं करनी किसी से सुलह मुझे। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। प्लीज। एक बात सुनती जा। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि चुकता वही है जिसमें जान होती है। आकड़ना तो मुर्दे की पहचान है पुत्री। और जिंदा लोगों में मुर्दा ज्यादा देर नहीं रखा जाता। मौसम खराब हो गया है, चल मैं तुझे घर तक छोड़ के आऊं। कोई जरूरत नहीं है मियाँ जी। मैं चली जाऊंगी। अकेले।
पीछे मुड़ के देख लो बिना उम्मीद। जिसे तू उधर देख रही है वो इधर खड़ा है। तुम्हें नहीं देख रही थी मैं तो आसमान को देख रही थी। अपने दिल के चोर को पकड़ ले लुबना मीद, नहीं तो जो बचा कुचा सच तेरे अंदर रह गया ना वो भी उसने चुरा लेना। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, शीशा दिखा रहा हूं तुझे, देख। अल्लाह भी गुस्सा कर गया तेरे झूठ पे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अभी पता चल जाता। बता, सच बताना। क्या? तुझे मुझसे मोहब्बत है या नहीं? नहीं। तेरी इस ना को सच मान के एक बात और पूछूंगा। छोड़ो मेरा रास्ता, जाने दो मुझे। छोड़ दूंगा। छोड़ो ना, जाने दो ना मुझे। घर मैंने भी जाना, तब तक ना जाऊंगा ना जाने दूंगा जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं हो जाती। जल्दी बोलो। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर ये क्यों चाहती है कि मेरे नाम के साथ गुंडा ना लगे? वो तो मैं इस मोहल्ले में रहती हूँ ना। इस मोहल्ले में तो कामी भी रहता है, और वो आतिफ भी यहीं रहता था। उनके साथ तो कभी नहीं कहा तुमने? जवाब नहीं। अगली बात सुन, 3.5 साल रह गए। किस बात में? तू ही कहती है ना, गुंडे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती। 31.5 साल का हो गया, बाकी रह गए 3.5। वो भी औखे सौखे हो गए, निकल ही जाने। फिर तेरे इकरार का भी कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि जो मर जाते हैं वो मिलते नहीं।
क्या हुआ परी पैकर को? डोली ना मेरा छेड़ा, डोली ना। और तू मारना ही, यही नहीं, यही नहीं। तू अंदर जा, निकला मेरे। बड़ी पैकर! बड़ी पैकर! और कमी, और इनको ढक के रखो। चल पुत्री, अंदर चल। तू ही कहती है ना, गुंडे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती। 31.5 साल का हो गया, बाकी रह गए 3.5, वो भी आपके सौखे हो गए, निकल ही जाने। फिर तेरे इकरार का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मर जाते हैं वो मिलते नहीं। बस कर दे लुबना मीर, फिक्र ना कर, अबे 3.5 बाकी हैं, छोड़ और जाओ, पीछे जाओ इसके। हो थतिए, थतिए, शुगुफ्ता, हो शुगुफ्ता, ओ थतिए, ओए, ओ थतिए, थतिए उठ, शुगुफ्ता उठ, ओए उठ तो सही। ओए बासियां बाद में ले ली, पहले उठ जा। त्या वाह, ओए उठ, उठ के दुआ कर। या अल्लाह। ओ पहले पता तो कर ले कि दुआ क्या करनी है। मैं लफीत तो उठाती हूँ, इतकी दुआ जल्दी कबूल हो दी। लफीत, ओ पहले सुन तो ले, दुआ क्या करनी है। मुझे सोने दो। थोड़ा
सदा मेरा बेटा और नशे पहले उठा के दुआ तो करा ले। मैं तलती हूँ सबल तो तल अच्छा जी, मैं सबर करता रहूं, अगला चाहे जो है ना रगड़ा जाए। तो न ओ परी पैकर, पली पैतल त्या हुआ पली पैतल तो ओ गोली बच गई परी पैकर को। हाय मैं मल्दी ओए आहिस्ता बोल। पैसे लेती क्रॉस फायरिंग हुई है, ठा ठा ठा, तुझे बात नहीं आई? लगता सारे घोड़े बेच के सोती है। या अल्लाह मेरी रकम। इंसान बन दंदू उसकी जिंदगी की दुआ तल। ओए दुआ के लिए तो तुझे क्या है? सुना है अल्लाह बेज़बानों की बड़ी जल्दी सुनता। थी तो जेदा तू फितल ना तल, सवेले नमाज पढ़ते दुआ तल हुंदी। ओए अभी 2 नफल ही पढ़ ले, कुछ आसरा तो हो जाए। देख अभी मैं लफेद तो सुला ली हूँ, अभी नहीं। हाय बंदे के नसीब सुना नहीं, अपने पुत्र को ना उठाई। या अल्लाह परी पैकर की हिफाजत करी। नहीं, असल में मेरे चेक की हिफाजत करी। या अल्लाह चेक मिलने तक परी पैकर को बचाई रखी। आमीन। तीन घंटे गुजर गए हैं उन्हें गए हुए। फोन भी नहीं उठा रहा मियाँ जी। मियाँ जी किसी को भेजे, इतनी देर हो गई है। ओ पुत्री तू पहले मुझे ये बता तुझसे क्या बात हुई थी? वो मुझे मेरी ही बात का ताना दे रहा था। कौन सी बात? वो जो मैंने कभी ऐसी ही कह दी थी कि गुंडे की उम्र मियाँ जी आप जानते हैं मैंने दिल से नहीं कहा। दुआ कीजिए ना मियाँ जी के वो सही सलामत वापस आ जाए। अरे आ जाएगा पुत्री, आ जाएगा और सही सलामत ही आएगा। मियाँ जी वारिस अली के वारसों की दुआ है उस पे। इतनी देर कहाँ लगा दी थी पुत्री? सब खैर तो है ना? डींगे को सीधी बात समझाने में देर लगी मियाँ जी। पहले तो नहीं माना, फिर रख के दी एक, दूसरी से पहले माफी पे उतर आया। अगर कोई माफी मांग ले भले मुनाफकत से मांगे, उसे माफ कर देना चाहिए। और फिर हमने कोई दुश्मनियां नहीं पालनी पुत्री। मियाँ जी सबसे पहले तो इसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। साढ़े 3 साल में से अभी एक रात ही कम हुई है। मुझे माफ कर दो परी पैकर। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ के माफी ना ना लुबना मीर, ना परी पैकर को इतना नीचे ना गिरा। बस तू ठीक हो गई है तो समझ, दूसरी जिंदगी मिल गई परी पैकर को। मियाँ जी वारिस अली, जाने मन
जाने जिगर पेरी पैकर। शहजादा। और बिल्लू कामी कहाँ? सवेरे सवेरे कहीं चला गया है। ये चेक कैश करा के रंगू को दे दे। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है आप सवेरे सवेरे मुझे याद कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। सारी रात नहीं सोया मैं, सारी रात जागता रहूं, अल्लाह के हुजूर दुआएं करता रहूं कि या अल्लाह मेरे होने वाले बच्चे की मामू की हिफाजत करना। अब मैंने फैसला कर लिया, मैंने आपको साला नहीं कहना, जाने मन जाने जिगर परी पैकर का करूंगा, पर मेरा होने वाला बच्चा आपको मामू कहेगा। हक है जनाब अली उसका, मैं उसको नहीं रोक सकता। गोली बाजू पे लगी थी ना? बाजू पर भी पूरी नहीं लगी थी। छू के गुजर गई होगी, मैं देख रहा था ऊपर से। मेरी नजर बड़ी तेज है, जिसको एक बार लग जाए फिर वो दोबारा कभी किसी को नहीं लगती। खौफ के मारे सारी रात जागता रहूं मैं, रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआएं की हैं आपके लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। दुआ तो मेरी भी कबूल हो गई मेरे पास। तूने, मेरा मतलब है कि आपने भी दुआ की थी। ऑफ कोर्स। क्या? यही कि जब तक रंगू साहब को पूरे पैसे नहीं दे देता मुझे जिंदा रखना। सच्चे दिल से दुआ की हो तो कबूल हो जाती है पाजी। नहीं, मैं चेक लेने नहीं आया। मैं चल रहने दे परी पैकर। रंगू इनडिसेंट से डिसेंट हो गया है। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, जाने मन जाने जिगर परी पैकर दे रहा है, ले लेता हूं वरना बेअदबी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। शुक्र है कैश का बनाया। तबीयत कैसी है? कर्जा उतर गया तो ठीक हो गई। ओए बिल्लू जा जाके कामी को बुला। ठीक है। कोई सदका ही दे देना था। हाथ छोड़, दे तो दिया है मेरे बादशाह। मुझे पता आप मजाक कर रहे हैं। ओए तेरा मेरा मजाक है? जूस नहीं पीना आपने? क्यों? मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। ये भी पी ले। जाने मन जाने जिगर पड़ी पैकर, हिंद सिंध में जोड़ नहीं पड़ी पैकर का। देखा, जूस पिया तो याद आ गया,
बाहर पुलिस आई हुई है, रात के वाकये के बारे में पूछगिछ कर रही है पुलिस। आप कुछ छुपा रहे हैं मियाँ जी। मैंने सब कुछ बता दिया है पुत्री। हो सकता है तेरी समझ में कोई बात ना आ रही हो। जब पहली गोली चली तो आप कहाँ थे? सो रहा था। जाग कौन रहा था? जिस पर पहली गोली चली। उसके साथ कौन था? इंस्पेक्टर साहब, मियाँ जी ने बताया ना कि गोली परी पैकर पर चली थी। इतना काफी नहीं है क्या? काफी होता तो ये ना पूछता कि साथ कौन था। लुबना हमीद। लुबना और परी पैकर, ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे ना? कोई टगी छुपी बात नहीं है ये। लेकिन ये बात छुपाई जा रही है कि रात के 2:30 बजे वीरान मोहल्ले में वो दोनों क्या कर रहे थे? यकीनन आप में से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। आपने बताया था कि तोबा सलीम ने आपको आवाज दी थी, तो आप आए। हाँ जी। तोबा सलीम को कैसे पता लगा? उसने गोली की आवाज सुनी थी। जिन पर गोली चली आप उन्हें सामने नहीं ला रहे, और जो गोली की आवाज सुनकर पहले आई आप उसे भी छुपा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी औरतें थाने कचहरियों के चक्कर नहीं काटती। इलेक्शन तो लड़ती है मियाँ जी, और मजमे में तकरीरें भी करती हैं। मेरे ख्याल में मैं लुब्ना हमीद से जाकर पूछ लेता हूँ। जो बिजा मेरे बादशाह। क्या पूछ रहे हैं आपने? दो मुखालिफ अकेले इस चौक में मौजूद थे। दोनों पे फायरिंग। जिसने फायरिंग एक मिनट मेरे बादशाह, फायरिंग कहाँ हुई थी? यहाँ इस मोहल्ले में। किसने कहा है? मियाँ जी ने बताया। जितना मियाँ जी ने बताया उतनी बात पे यकीन करके निकालो मेरे बादशाह। और अगर यकीन नहीं है तो उससे जाके पूछ जिसने तुझे यहाँ भेजा है। मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ परिपैकर। फर्ज निभाने नहीं, कर्ज चुकाने आया तू। डिंगेगा कर्ज। देखो परिपैकर, देख लिया, समझ लिया, नीचे गाड़ी से, और फैसला भी सुना दी। चाह पानी पीना है तो बोल, नहीं तो अल्लाह हाफिज, चल।
जान मन जान जिगर परी शहजादा। शगुफ्ता, मालत 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 क्या हुआ? और क्या हुआ? किस बात का शो? मालत आगे चलो। हाय मेरी की बेटी। लेट चल लेट चल। मालूत मालूत और क्या कर दिया तूने इसको? कथम ले ले दंदू, मैंने कुछ नहीं दिया। और जरूर तूने टिका दिया होगा। तू तो चाहती नहीं है कि मोरख माँ बने। ये पैन है मेरी दंदू, मुझे लफीती कसम, मैंने तिता नहीं दिया। याद रखी थतिए, अगर मारो को कुछ हुआ ना तो अल्लाह की कसम जान से मार दूंगा तुझे मैं। शुक्र शुक्र यार, मैं शुक्र था। क्या हुआ है? तो तल है हो था दिया तुम्हें। इसको बता, मैंने तिता दिया था क्या? नहीं, वो तो मुझे चक्कर आ गया था। अब बता, ये तैला था ते मैं नहीं चाहती ते तुम माँ बने। ना रंगू, जितना ये मेरा ख्याल रखती है ना, शायद इतना कोई मेरे अपना भी ख्याल ना रखे। अब वो तो मैंने बस ऐसे ही टेंशन में गुस्से में कह दिया था। गुस्सा तो मैं मेरी हालत पे नहीं है, अपने चेक के ना मिलने पर है। लो बताओ भला, और चेक तो मैं ले आया हूं। वैसे मारूख, मैं तुझे ऐसा नजर आता हूं? तुम ऐसे नजर नहीं आते, बल्कि तुम ऐसे हो। ओए, अब डायरेक्ट बिस्ती क्या करेगी अपने खामन की? तुझे तो पता ही नहीं है कि रंगू तुझे कितना आई लव यू करता है। तू बोल रहे। चुप कर तती, झूठी। ना कर रंगू। और नहीं करूंगा। मारूफ, मेरी जान की टोटी, मेरा बस एक आखिरी काम कर दे। क्या? वो तेरा भाई नहीं है, जाने मन जाने जिगर परी पैकर, और उसका हाथ बहुत भारी है। उसे कह के अब मुझे हाथ ना लगाया कर, और उसके हिस्से की मार तुम दोनों मिलकर कुट लिया करना। नहीं मारेगा, तुम अपनी आदतें ठीक कर लो। और ठीक कर लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी आदतें ठीक कर लूंगा। ले, मैं तुझे अपने ठीक होने का सबूत दूं। ले, मैं इससे माफी मांगने लगा। और ततिए, तय चल मुझे माफ कर दे। दे तो मालूम। तुम अच्छे हो रंगू, बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे हो जाओगे तो और खुशी होगी। ओए, अच्छी तो तू है, बस तू जुड़वे बच्चे पैदा कर देना। या अल्लाह, परी पैकर को डायरेक्ट 2 बच्चों का मामू बना। सच्चे पासे बच्चा, खब्बे पासे बच्चा, बीच में जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मैं मुसम्मी परी पैकर वल्द मोहम्मद यूसुफ, मुकम्मल होशो हवास और बिना किसी दबाव कि ये बयान लिख रहा हूँ कि मैं लुबना हमीद को अपना खून माफ़ करता हूँ। तहरीर लिखती है ताकि बावक्त ज़रूरत काम हो सके। उठ गई? जी। क्या ढूंढ रही हैं? यहाँ एक कागज़ पड़ा था। कागज़?
हो सकता है सफाई करते हुए कूड़े में चला गया हो। कूड़ा? डस्टबिन का है। डस्टबिन तो मैंने कूड़े वाले को दे दी थी खाली करने के लिए। क्या हुआ? कोई जरूरी कागज था? नहीं, जरूरी भी था। आपको नाश्ता बना दूं? बना दो। मियाँ जी आपको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। रिपोर्ट लिखवाते तो आई विटनेस को थाने कचहरियों में जाना पड़ना था पुत्री, और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। इसमें गैरत वाली क्या बात है मियाँ जी? हिस्ट्री देखें, औरतों ने भी तो जंगें लड़ी हैं। लड़ी है पुत्री, लड़ी है, पर तलवार की जंग में जान जाती है और जुबान की जंग में आन। तुझे नहीं पता, जब औरत का नाम गवाहों की लिस्ट में आ जाए तो थाने कचहरियों में ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनका उस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मकसद सिर्फ औरत की बेहुरमती और उसे जलील करना होता है। इन सवालात करने वालों से बंदा पूछे, और तुम्हारे अपने घर में कोई मां बहन नहीं होती? इसलिए जो किया है मैंने ठीक किया है। इस तरह तो मियाँ जी वो फिर आ जाएंगे। तो आते रहे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो आते रहेंगे, हम उन्हें भगाते रहेंगे। इस आग में चोली में अगर हमारा कोई जानी नुकसान हो गया तो? जैसे जूनी। मियाँ जी जरा सोचें, अल्लाह ना करे अगर गोली परी पैकर के बाजू के बजाय। ना ना पुत्री, ऐसा ख्याल कभी भूले से भी तेरे दिमाग में आ जाए तो ला हौल वला कुव्वत पढ़ के भगा देना। उसे कुछ हो गया तो इस बदले में बड़ी मौतें हो जानी है। तो आप सुलह करा देना मियाँ जी। और कैसे करा दूं? बेवजह की लड़ाई में सुलह नहीं होती पुत्री। और परी पैकर के लिए यखनी तैयार कर लिया तूने? बन रही है मियाँ जी। और देखिए जरा काली मिर्च कम ही डालना। मैं जानती हूँ मियाँ जी उसे पसंद नहीं है। बहुता प्यार न करी नहीं ते रुल जाएगा, इथे रुल मोए लखा तुम्हें रुल जाएगा। बहुता प्यार न करी नहीं ते रुल जाएगा। गल मूंह नल कहनी बड़ी सौखी होंदी है, गल कह के निभानी बड़ी औखी होंदी है। ओए कोई औखी शौखी नहीं होती, तू बस एक दफा हम ही तो पर, फिर देख रंगू इनडिसेंट कैसे निभाता। कौन सी बात है? वही वाली। ओए, उस तरह है मेरे हाथ में रंगू साहब। मैंने शेव नहीं करानी साजन साहब। चाचा ये ले टी। जवाई उस मल्ले का इतना हक तो बनता है
चाचा पी लेने दे, तुझे सेकंड टी बना देती हूँ। चल सेकंड टी चल। साजन कप देख। देख रहा हूँ ओए। कप पे जो लिखा है वो देख। और मैंने खुद खरीदा है। ओए कप की शेप देख। अब पीने का अंदाज देख। अच्छा बात सुन, कटिंग कराने के कितने पैसे लेगा? लोगों से 50 और तेरे से 60। ना मुझसे 60 क्यों? 10 रुपए चाय के। ओए बस 10 की चाय? एडे सोने कप में तुम सिर्फ 10 रुपए की चाय बेचते हो? फिर तो मैं एक कप और पीऊंगा, दिल लगा के। तू खाम खा तकलीफ करती। तकलीफ कैसी? यही जो कभी खाना ले आती है, कभी ये। मेरा बस चले तो मैं ज़माने भर की खुशियां तुम्हारे लिए समेट लूं, लेकिन क्या करूं, वक्त ने मुझे और मेरी ख्वाहिशात को समेट दिया है। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को देखती हूँ। मेरी क्या ख्वाहिश होनी? लुबना हमीद। वो ख्वाहिश नहीं है मेरी। ख्वाहिश तो सिर्फ पूरी होने तक होती, जब उसे हासिल कर लो तो दूसरी आ जाती। वो तो मोहब्बत है मेरी। तुम हमेशा कहते हो मोहब्बत मर जाने का नाम है, लेकिन मैं कहती हूँ मोहब्बत जिंदा कर देने का नाम है। ना, मोहब्बत जिंदा नहीं करती, मार देती है। लेकिन उसके माफी मांगने के बाद तो तुम्हें नई जिंदगी मिल गई है ना। अब तो खुश हो तुम। मैं तो पहले भी खुश था। तुम्हारे मुंह से झूठ अच्छा नहीं लगता परिवेक। एक बात तो बताओ, जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसी को हासिल करने की कोशिश में क्यों लग जाते हैं? स्ट्रेट एंड क्लियर, जो पास नहीं हो उसे ही हासिल करना है ना। और जो पास हो वो तो मलकियत होती है। जो मिल्कियत बन जाए उसकी वैल्यू नहीं रहती क्या? तू कैसी बातें कर रही है? सुबह नमाज पढ़कर थोड़ी देर सोना चाहती थी, सो नहीं सकी। क्यों? तुम्हारी खुशी पर खुश और अपने हाथों की लकीरों पर गौर कर रही थी। जिनमें खुशी की कोई लकीर नहीं। क्या मुकद्दर है मेरे, और क्या मुकद्दर है लुबना हमीद के। तुझे क्या हो गया तूबा? सच बताऊं? बता। तुम दोनों को मिलाने की जिद में मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी मैंने नहीं सोचा था। काली मिर्ची कम है ना? हमेशा की तरह।
अस्सलाम वालेकुम मियाँ दी। वालेकुम अस्सलाम। वो मोती रंगू अंदर है? हाँ दी। उसे कहो मियाँ जी मिलने आए हैं। आप अंदर ला दे मियाँ दी। इजाज़त लेना ज़रूरी होती है पुत्री। इजाज़त ऐसी? तू नहीं समझेगी। इस घर को बाहर से देखने की भी इजाज़त नहीं थी तेरे मियाँ जी को। सारी ज़िंदगी इस दहलीज के अंदर आने की ख्वाहिश रही है, पर मैं अंदर नहीं आया। सारी जिंदगी इजाजत ही नहीं मांग सका, ना उससे ना इनसे। हौसला ही नहीं था, क्योंकि मुझे मोहब्बत थी और इस घर के मालिक को नफरत। अब इस मकान के मकीन बदल गए हैं, पर नफरत नहीं बदली। आज जो यहां रहते हैं वो भी उससे कम नहीं है। समझो तो एक मोती चंद चला गया है, कई मोती चंद आ गए। इसलिए जा, इजाजत लेकर आ। आप आए। आप तो भला तिसले लोतने, आप आ जाएं। तुत्ती थी ताल दी। तू नहीं समझेगी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साडे घर मियाँ जी वारिस अली आए। हाय 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 हाय, कैसा लग रहा है घर? अच्छा है? ये क्या नंगे पैरी? ओ बाबा जी, और ये मसीत नहीं है जहां बंदा जूती बाहर उतार के आए तो पूरी नमाज में यही ख्याल रहता है कि बंदे की जूती कहीं चुकी तो नहीं गई। ये रंगू साहब का घर है। देख लो, रंगू साहब ने अपने हक लाल की कमाई अपने घर पे लगानी शुरू कर दी है। वैसे भी आफ्टर ऑल शेख साहब के मरने के बाद ही घर मुझे ही मिलने का। मेरी समझ में नहीं आता, हम किसी के मरने की उम्मीद में क्यों जिंदा रहते हैं?
खुद कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि हमें जिंदगी में ही सब कुछ मिल जाए? पर मेरी समझ में तुम पूरे आ चुके हो बाबा जी। मैंने तुमसे बात इसलिए नहीं बतानी क्योंकि मुझे तुम्हारा पक्का पता है कि तुमने नसीहतों का बक्सा खोल के मेरी मत मार देनी है। वैसे घर कैसा लग रहा है? शबा हैं? बहुत प्यारा है। पहली बार देख रहा हूं मोती चंद का घर। मोती चंद? अब बाबा जी, ओए अब ये मोती चंद कौन है? पहले तुमने तरसेम सिंह को बुलाया, अब तुम मोती चंद को बुलाओगे। और कहीं तू जसूस तो नहीं है? कौन है मोती चंद? तुमने कभी शीशा देखा है पुत्री? लो बाबा जी, सवेरे सवेरे सबसे पहला काम यही करता हूं। अगर मेरी नजर से अपने आप को देखते तो कभी पूछना न पड़ता कि मोती चंद कौन है। अब काम की बात करें। काम की बात मारुख के साथ। ना क्यों जी? मुझसे क्यों नहीं? तुझे बात समझ नहीं आनी। देखो बाबा जी, मारुख को कोई पुट्ठी पट्टी ना पढ़ा देना, याद रखना। बीवी है मेरी। जानता हूं वो बीवी है तेरी, पर तू ही भूल गया है कि वो बेटी है मेरी। फिर भी तुझसे इजाजत लेकर उससे मिलना चाहता हूं। आप मिल ले मियाँ दी। और तू चुप कर। छती जाई मिलने नहीं मिले जी, पता ना मुझे। रंगू, मेरी एक नसीहत अपने पल्ले बन ले। कभी किसी ऐसे शख्स पर जुल्म ना करो जिसके पास फरियाद के लिए अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ना हो। और मुझे डराओ ना बाबा जी, मियाँ जी, वारिस अली। डरा नहीं रहा, इजाजत मांग रहा हूं। अच्छा जी, और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? मिलना तो मैंने फिर भी है। कहाँ है मारुख? ऊपर अपने तमले में। आधे आधे मिनट। झूठा नंबर 1 कहता है इजाजत मांग रहा हूं, बगैर इजाजत के ऊपर चला गया। क्या लाई हो? लुबना जी ने परी पैकर के लिए खाना भेजा है। वाह, तुमने जाके बताया होगा कि मैं खाना बना कर लाई थी। जी? अपने हाथों से बनाया? नहीं, खाना मैंने बनाया। पहले परी पैकर होटल से खाता था, अब तुम्हारे हाथों का बना खाएगा। मज़ा तो तब था ना जब लुबना हमीद खुद बनाकर भेजती। लेकिन लुबना जी को तो खाना बनाना ही नहीं आता। बातें बनानी तो खूब आती हैं। ये सब आप मुझे क्यों कह रही हैं? ताकि तुम उसे जाकर बताओ। कहाँ जा रही हो? लुबना जी को बताने। खाना तो खिला दो उसको। मैंने तो सिर्फ यखनी पिलाई है उसे, खाना खा लेगा वो, ये सोचकर कि लुबना हमीद के घर से आया। वैसे खुद लेकर आती तो बात और थी। चलो, नेक्स्ट टाइम यखनी बना कर ले आएगी। पता नहीं मियाँ जी की सरपरस्ती में रहने वाले सारे लोग सरफिरे क्यों होते हैं। तेरे मियाँ जी की खोखली जिंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है पुत्री। फिर भी इस कोशिश में लगा रहता हूं कि सब खुश रहे। जानती हूँ मियाँ जी। पर तू ये नहीं जानती पुत्री कि जज्बात में किया हुआ फैसला जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता।
मुझे अपने किसी फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। वो तो ठीक है, पर इन हालात में जो तू चाहती है वो हो नहीं सकता। देखे ना, शरई तौर पर बच्चे की पैदाइश तक तलाक नहीं हो सकती। हाँ, अगर तू चाहे तो उस वक्त तक परी पैकर को कहकर मैं रंगू का महल्ले में आना बंद करा देता हूँ। नहीं मियाँ जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। पहले वो मेरा शौहर था, अब वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप भी है। फिर भी अच्छी तरह सोच ले, निभा कर पाएगी उसके साथ? जिसके लिए बदनाम हुई वो छोड़कर भाग गया, और जिसने मुझे अपना नाम दिया उसे मैं छोड़ दूं तो क्या फ़र्क रह जाएगा मुझ में और उस बेवफा में। रंगू बुरा है मियाँ जी, बुराई किस में नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नज़र में आ जाए वो गुनाहगार। ठीक है पुत्री, बस यही पूछने आया था। बस एक दुआ कर दीजिएगा मियाँ जी कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दे दे। अब बेटी की दुआ नहीं करनी, पुत्र की दुआ करा बाबे से। कभी कभी बाबा मुझे तकरीबन पहुंचा हुआ लगता। ये ऊपर वाले की देन है पुत्री, और नसीब की बात। और बाबा जी, अगर सब कुछ नसीब में होता तो वो बंदे से दुआ के लिए ना कहता। ऊपर वाला किस्मत पहले लिखता है, और दुआ के लिए भी बाद में उसी का हुक्म चलता है। वाह 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 वाह, क्या बात की है। अब बाबा जी, अगर किस्मत में लिखा होता है तो वो दुआ करता है ना, नेले पे तैला, आहा ठाठा। वाह, बात तो किस्मत की करता है, और है बड़ा बदकिस्मत। ना जी, वो क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बदकिस्मत वो है जो खुद गरीब हो और संग दिल हो, तेरी तरह। मैं कहता था ना, ये बाबा है ही सपेरा। 100 साल बाद उसने इंसान से सांप बन जाना। जाते हुए फिर तंज कर गया। तंज नहीं, अकल की बात करके गए। काश तुझ जैसे भी अकल को समझ आ जाए। ओए! नहीं, अब तुझे हक है, तुझे हर बात का हक है, और तुझे इस बात का भी हक है कि तू अपने रंगू को ना हक मरवा दे। मेरे ब्लैंक चेक। इतनी देर लगा दी? हाँ, वो रास्ते में तूबा मिल गई थी। क्या कुछ लेकर आई थी क्या? यखनी पिलाने आई थी। एक तो मियाँ जी भी ना उसे मना नहीं करते, जहाँ दिल करता है मुंह उठा के चली जाती है। कुछ कह रही थी क्या? कहना क्या था? खाना देखते ही पूछने लगी, लुबना हमीद ने बना के भेजा? मैंने कहा नहीं। फिर क्या? कहने लगी, परी पैकर पहले होटल से खाता था, अब तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा। मज़ा तो तब था
अगर लुबना हमीद अपने हाथों से खाना बनाकर भेजती। से पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। लुबना जी, मैंने भी जवाब दिया है उसे कि लुबना हमीद को तो खाना ही नहीं बनाना आता। ये बताने की क्या जरूरत थी? आगे तो सुने, कहने लगी बातें तो बड़ी बनानी आती हैं। लगता है मियाँ जी से बात करनी पड़ेगी। लुबना जी, मियाँ जी से बात करने का क्या फ़ायदा? मियाँ जी उसे कुछ नहीं कहेंगे। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं उसकी बदतमीजी का कोई जवाब ही ना दूं? जवाब वो नहीं जो आप देना चाहते हैं। जवाब ये है कि आप परी पैकर के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेके जाएं। मगर तुम्हें तो पता है कि मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता। लुबना जी, आ जाएगा, आप हिम्मत तो करें। ये टटा लेती हो? नीचे आ रही थी। ना 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 ना, मैं आ रही हूँ ना। तूने पोलियां तलनी है ना, उतलनी है। तल अंदर, मुझे तल ना। मैं बोर हो रही थी। तल, तू तुझे नहीं होता। तल तल तल, आता आता। शगुफ्ता, ये तुम क्या कर रही हो? तल तल, तमले में बैठ लाम थे। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बैठो तो थे, लाम तो तलो ना। मैंने ये दूध नहीं पीना बस। ओ था ना पीना, बैठ तो थे, लाम थे। शगुफ्ता, मैं बोर हो रही थी ऊपर। तल, मैं तुझे दाना सुनाती हूँ। क्या गाना? हाँ, मिली बात बड़ी प्याली है। तल बता, कौन था दाना सुनाऊं? कोई भी सुना दे। ठीक है, मैं वो दाना सुनाती हूँ जो मेरी अम्मी ने मेरे अब्बे तो सुनाया था। हाय मेरा अब्बा। अब क्या हो गया? पता नहीं, उसे तभी ने क्या दिया था मेरे अब्बे ने था। शगुफ्ता, तेरा अब्बा तो खुद पुलिस में है, तो फिर किस बात की फिक्र है? इसी बात ही तो फिदल है। पुलिस तो भला मारती है। अच्छा, तू तो मुझे गाना सुना रही थी ना? तुझे दाने दी पली है, उधर मेरा अब्बा। चल चुप कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुनाएगी गाना मुझे? चल, ये तो मेला दूध है, तुझे दूध क्यों डालू? चल फिर सुना अच्छा सा गाना। दाना सुनाती हूँ। विथप तो थोनिया। विथप तो थोनिया, हाय विमल मोलिया, मैं तेली होती प्याल विच थो अमिदी। अमिदी। चल चुप कर, चुप कर। मेरे दूध पी। शाबाश। आराम से, आराम से, आराम से। अरे दिखाओ, दिखाओ ना। आपको देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। ना करो मेरे बादशाह, फिर
मुझसे सर चढ़ के बोलने लगेगी। अब नहीं बोलूंगी, तुम जो चाहे कह लो। देखा, चुप कराने का नया स्टाइल सीख के आई है। ना कर परी पैकर, जो मुड़ के आ जाए उनको जाने का ताना नहीं देते। और तू मेरे साथ है या इसके साथ? अब दोनों की तरफ हूं। माफी मांग ली, माफ कर दिया, तो बहस किस बात की? बहस नहीं है। देख, इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा है मेरे दिमाग का, खतरे के अलार्म के साथ। इस इंडिकेटर को अब ऑफ कर लो परी पैकर। क्यों? क्योंकि तुम अब लुबना हमीद की जिंदगी हो। लो भाई, मैं गया। ओए, तू कहाँ जा रहा है? रुक यहाँ। और नहीं जाने दे यार। आओ ना परी पैकर, बैठो ना। ये क्या कर रही हैं आप? अरे, खाना खिलाने लगी हूँ तुम्हें, बैठो ना। ये देखो, खाना पकाया तुम्हारे लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? वक्त को समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी तरफ है या मेरी तरफ? हम दोनों की तरफ। खाओ ना। चेक कर रहे हो कि मैंने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, उस तूबा की तरह? लाओ।
आराम से, एक सेकंड। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को मेरी नजर से भी बचाए। आपकी नजर से क्यों मियाँ जी? आपकी नजर बुरी है क्या? और पुत्री, नजर हमेशा प्यार की लगती है। मियाँ जी आप आइए ना, बैठिए। मियाँ जी अब आप भी खाइए ना, मैं अपने हाथों से पका कर लाई हूँ। फिर तो बहुत मजेदार होगा। बैठ पुत्री। लो भाई, मैंने एक फैसला किया है। खाना खाने का? मैंने फैसला किया है, सोचा तुम दोनों को भी बता दूं। सुनाना क्या है मियाँ जी? अमल करने का हुक्म दें। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों की जल्दी से शादी कर दूं। शादी क्यों मियाँ जी?